Assalamu alaikum my excellence family, I hope you will be fine. Today I am going to कचरे अम्बाला. वहाँ पर एक प्रिंसिपल कन्वेंशन है ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेम. स्पीकर इज़ मिस्टर मिजानुर रहमान. So let's go there and see what's happening. Assalamu alaikum sir, how are you? डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में मौजूद कर रहा हूँ. इसका आज हमने कन्वेंशन रखा है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस. ये बेसिकली एक कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में काम कर रही है और ये स्कूल के अंदर रोबोटिक्स और AI की जो तालीम है वो दे रही है. ये ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड तक इन्होंने एक लाइन्स जो कि बच्चों को बेसिक तालीम है इसकी प्रोग्रामिंग. इसके लिए साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग. दैट्स रियली ग्रेट और ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है क्योंकि ये आजकल की डिमांड भी है और हम सब यही चाह रहे हैं. मेरा स्कूल है हम सबकी ख्वाहिश है कि ऐसी चीज़ लॉन्च हो जिसको हम अपने स्कूल्स में अप्लाई करें. तो थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी. और सर से मेरी मुलाकात हुई थी आबाद के फ्रेंड और सर बुलरमान से बहुत दूर से आया करते थे अपनी क्लास लेने के लिए. तो सीखने का ये जज्बा अगर लीडर्स में होगा तो इंशाल्लाह पूरी कौम सीखेगी. सरगोदा से काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को इस कन्वेंशन में इनवाइट किया गया था और सर मिजानुर रहमान भी तशरीफ़ ला चुके थे और माशाल्लाह वो दिए गए वक्त से बहुत पहले आ गए थे. यही वो जज्बा है जो किसी भी इंसान में हो तो कामयाबी उसके कदम चूमती है. आज के इस कन्वेंशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स किए गए थे. हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त था. टेबल्स की सेटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करवाई गई थी. मैं टाइम पर ही पहुंची थी लेकिन हॉल अभी भी खाली था. लोग अभी आना स्टार्ट हुए थे. फंक्शंस में देर से आना एक रिवायत सी बन गई है. लेकिन प्रिंसिपल्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई कन्वेंशन या मीटिंग हो तो प्लीज़ टाइमली आ जाया करें. कुछ लोग आना स्टार्ट हुए तो फिर वेलकम शुरू हुआ और इसके साथ साथ सर ने हमें बुक्स के बारे में बताया. जो चीज़ें बच्चा पढ़ता है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट बच्चे को दिए जाते हैं. इसके अंदर कुछ गाइडेड प्रोजेक्ट हैं और उसके अलावा कुछ चैलेंजेस हैं. उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स को वेलकम किया और उनके साथ पिक्चर्स बनाई. देन हॉल में एंटर हुए ताकि प्रोग्राम को शुरू किया जा सके. अभी भी ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे लेकिन प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था. प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ. मिस सिद्रा और मिस फातिमा भी आ चुकी थी. सर मिजानुर रहमान ने भी स्टेज संभाल लिया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि स्टेम की ज़रूरत क्यों पेश आई. स्टेम का इंट्रोडक्शन दिया और ये बताया कि स्टेम क्या है, इसका नाम क्यों रखा गया और इस टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. सादा और आसान अल्फाज में ये समझ लें कि हम सब जो AI बेस्ड स्कूल और रोबोटिक्स के ख्वाब देख रहे हैं उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किस तरह से किया जा सकता है और उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम स्कूल्स में कैसे कर सकते हैं. तो बेसिकली एक बुक सर ने डिज़ाइन की है. वो बुक साइंस और मैथमेटिक्स के साथ अलाइंड है. वही मैथमेटिक्स और साइंस जो कि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जो नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग है. और साइंस और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली बच्चे को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे. वो उन प्रोजेक्ट्स को प्रैक्टिकल लैब में करके देखेगा. इसमें पहला वर्ड है साइंस. स्टेम से S से आता है साइंस, T से आता है टेक्नोलॉजी, E से आता है इंजीनियरिंग और M से आता है मैथमेटिक्स. अब इस टाइम पे आया हमारा ये स्टेम इस टाइम के लिए है या नहीं. तो इस टाइम पे दुनिया में कौन सा टेक्नोलॉजी चल रहा है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग है एंड डेटा साइंस. तो इस वजह से जो एल्गोरिथम चलते हैं उस एल्गोरिथम को हमने रिप्रेजेंट किया पी बमानी प्रोग्रामिंग. आई थिंक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ स्टेम एजुकेशन. आजकल स्टेम एजुकेशन की ही हर जगह बात हो रही है और हर स्कूल स्टेम एजुकेशन को फॉलो करना चाह रहा है. 21वीं सेंचुरी के जितने भी चैलेंजेस हमारे स्टूडेंट्स को दरपेश हैं उनके हल के लिए स्टेम बुक बेस्ट है क्योंकि इसको नेशनल करिकुलम के साथ अलाइन किया गया है और मैथ्स और साइंस की बुक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं. जैसे कि मैंने बताया कि स्टेम का ये प्रोग्राम 1 to 8 स्टूडेंट्स के लिए है. इसके 2 फेजेस होंगे.
फर्स्ट फेज़ 2 इयर्स का होगा, देन सेकंड फेज़ विल आल्सो बी ऑफ 2 इयर्स। और इन 2 इयर्स में बच्चे को वो तमाम प्रोजेक्ट्स और वो तमाम चीज़ें करवा दी जाएंगी जो कि उसके साइंस और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को AI से अलाइन करेंगी। तो AI और रोबोटिक्स के साथ काम करना फिर बच्चे के लिए कतई मुश्किल नहीं रहेगा और वो इंटरनेशनल लेवल के तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेगा, क्योंकि बुक और लैब प्रोवाइड करने के बाद भी कंपनी स्कूल के साथ अटैच रहेगी। बच्चे की असेसमेंट भी इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। टीचर को भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेन किया जाएगा ताकि वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके और इस बुक के मकासद पूरे हो सके और हमारे बच्चे कामयाब हो सके। देन देयर वाज अ लेविश लंच फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब ने लंच को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। लंच के बाद हमने स्वीट्स को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। देन कुछ लोगों के रिव्यूज़ रिकॉर्ड हुए और उसके बाद सर के साथ हमने अपना MOU साइन किया। इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट बाय STEM। इसके थ्रू स्कूल्स में AI लैब्स होंगी, लैपटॉप्स होंगे, रोबोटिक्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे और बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत कुछ होगा, जिसके बाद हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल के चैलेंजेस का सामना करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप में से जो भी इस लैब में इंटरेस्टेड हो कमेंट करें, आपको सर का नंबर दे दिया जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।